चाचा चौधरी और शेख इब्न बतूता। चाचा जी, अपना बैग मुझे पकड़ा दो। नहीं साबू, इस बैग में मेरी बहुत जरूरी चीजें हैं। उसी समय वहीं खड़े रहो। क्यों बे? चाचा जी की तौहीन करता है। अभी मजा चखाता हूँ। नहीं साबू, इसके लिबास से लगता है कि ये किसी दूसरे मुल्क से आया है, अतः ये हमारा मेहमान है। मेहमान को पीटते नहीं। कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें इसी वक्त सऊदी अरब के शेख इब्न बतूता के सामने पेश होना होगा। चलो चलते हैं। चाचा चौधरी और साबू सऊदी अरब को चल दिए। शेख इब्न बतूता। चाचा साहब, हमको बड़ी खतरनाक बीमारी हो गया है। हम जब भी गुलाब का फूल सूंघता है, नाक में जोर का खुजली होता है। बड़े बड़े हकीमों डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हम तुमको पकड़कर बुलवाया। चाचा चौधरी अपने बैग से एक शीशी निकालता है। नस्वार। शेख साहब, जरा इसे सूंघिए। और सूंघते ही अच्छू अच्छू। ये देखिए, आपकी नाक में मधुमक्खी घुसी बैठी थी। रस चूसने के लिए मधुमक्खी फूल पर बैठी रहती है। जब आप फूल सूंघते हैं तो वह आपकी नाक में घुस जाती है। यही खुजली का राज है। तो इसका मतलब क्या हम फूल सूंघना ही छोड़ दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा अजीज शौक है। आप फूल सूंघिए, लेकिन ये जो मैं देता हूँ। वाह, क्या खुशबू है इस फूल की। और मुझे खुजली भी नहीं हुई। दरबान, चाचा साहब को लाख मोहरे दे दो। मैं इतनी दौलत का क्या करूँगा? यदि कुछ देना ही है तो एक कनस्तर मिट्टी का तेल दे दो। स्टोव जलाने के काम आएगा। हा हा हा, हम पूरी पाइपलाइन तुम्हारे घर की तरफ मोड़ देते हैं। चाचा जी, आपके फूल पर मधुमक्खी क्यों नहीं बैठी? क्योंकि वो कागज का था। पर उस फूल में खुशबू कहाँ से आई? मैंने उस पर इत्र छिड़क दिया था। चाचा चौधरी और जादूगर। जादूगर लबडब। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। विश्व के सारे जादूगरों को मैं हरा चुका हूँ। सारे लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं। पर लबडब जी, एक आदमी ऐसा है जिसको आप नहीं हरा पाएंगे। कौन? चाचा चौधरी। क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है? नहीं, एक मामूली आदमी। पर सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर उसके पास कोई जादू की चीज नहीं है तो उसे हराना तो बड़ा ही आसान है। उधर साबू, आओ, इस जहरीले बिच्छू को जंगल में छोड़ आए। जादूगर लबडब, वो रहा चाचा चौधरी और उसका साथी साबू। अभी इन दोनों को देखता हूँ। जादूगर लबडब ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। चाचा चौधरी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर लबडब को सलाम करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मोटे फुटबॉल, मैं तेरी हवा निकाल दूंगा। तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तेरा ही गला घोंटता हूँ। तभी चाचा चौधरी ने लबडब जादूगर के हाथ पर बिच्छू फेंक दिया। ओह, मुझे बिच्छू ने काट लिया, बचाओ। साबू, लबडब की सारी ताकत, जादुई खोपड़ी उसके हाथ से छूट गई। वो अपने असली आकार में आ गया। बाप रे, भागो। मोटे फुटबॉल, तेरी हवा निकाल दूं? नहीं, मुझे जाने दो। लो, छोड़ दिया। हाय! चाचा चौधरी और खजाना। साबू, वो अंदर नहीं है। चाचा जी, वो मकान के पिछवाड़े में होगा। ठीक है, मकान के पीछे चलो।
यहीं खोदना चाहिए। रिक्की, वो खुदाई क्यों कर रहा है? बंडल, लगता है उसके पुरखों का खजाना वहाँ दबा है, जिसे वो निकाल रहा है। खजाना? दबा हुआ जो कुछ निकले वो मेरे हवाले कर देना। आए, ये मरा हुआ चूहा निकला है। बड़ी बदबू आ रही थी, हम इसे अंदर बाहर ढूंढ रहे थे। लो, इसे तुम ले लो। रिक्की, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। बंडल, खाली हाथ हम कभी नहीं लौटे। तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा। हमारे पास जो कुछ था वो तुम्हें दे दिया। खामोश, मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तुमने कुछ न दिया तो मैं तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। 1, 2 और 3। छट्टा। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर्रा। ओह, म्यूनिसिपल कूड़ेदान। बिल्लू और उद्घाटन। अरे ढक्कन, ये बिल्लू और गब्दू कच्छा पहने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, शहर में एक नया टैंक बनाया गया है। ये दोनों पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें डुबकी मारेंगे। अरे मैं रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान हूँ। उस नए टैंक में सबसे पहले मुझे नहाकर उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरी बेइज्जती है। ढक्कन, मैं कच्छा पहनकर अभी आया। उस्ताद, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं बिल्लू तुमसे पहले टैंक में डुबकी न मार दे। क्या करूं? कमबख्त कच्छा नहीं मिल रहा। तुम्हारा कच्छा तो पहलवान ढोलू मांग कर ले गया था। उसे दंगल लड़ना था। अरे हाँ, याद आया। ढोलू नेशनल स्टेडियम में कुश्ती लड़ने गया होगा। ढोलू, मुझे अपना कच्छा चाहिए जल्दी। बजरंगी, तेरी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है? देखता नहीं हजारों लोगों के सामने कुश्ती जारी है। लेकिन ढोलू, उधर मेरी इज्जत का सवाल है। नए स्विमिंग पूल में मुझे सबसे पहले डुबकी लगानी है। ओह, ढोलू चित हो गया। वाह, क्या बात है। बजरंगी, मेरी इस हार का कारण तू है। तूने मेरा ध्यान बटा दिया और विरोधी पहलवान दाव मार गया। ले, उठा अपना कच्छा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कच्छा तो मिल गया, पर मेरा प्यारा दोस्त मुझसे छिन गया। ढोलू मेरी वजह से दंगल हार गया। बीत गया सो भूल जाओ और टैंक की तरफ भागो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी हार का मुंह देखना पड़े। शुक्र है अभी बिल्लू ने पानी में छलांग नहीं लगाई। चलो हटो। रुस्तम हिंद पहलवान बजरंगी के सिवा इस नए टैंक में पहले डुबकी कौन लगा सकता है? जय बजरंग बली। बजरंगी, इस नए टैंक में पानी भर जाने का हम इंतजार कर रहे थे। ओह, बड़ी बुरी हुई। अपना अजीज दोस्त खो बैठा, सर पर अखरोट भी पड़ गया। बिल्लू, टैंक में पानी आ गया है। गब्दू, मारो डुबकी। वाह, मजा आ गया। बजरंगी पहलवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ओई, मेरे सर पे बना अखरोट बड़ा दर्द कर रहा है। बिल्लू, अगर तुमको मुझसे सच्ची हमदर्दी है तो कोई ऐसा इलाज बता जिससे मेरे सर पर पड़ा अखरोट खत्म हो जाए। एक बार गिरने से मेरे सर पर भी ऐसा अखरोट बन गया था। मेरी मम्मी ने गर्म चीज उस पर सेक किया था, उससे आराम आ गया था। तुम भी ऐसा ही करो बजरंगी। सच बिल्लू, मैं अभी जाकर गर्म चीज से सेक करता हूँ। ढक्कन, वो जलती हुई लकड़ी मेरे सिर पे बने अखरोट पर रख दे, इससे सेक हो जाएगा। आए, जलती हुई लकड़ी? मैं ऐसा नहीं कर सकता उस्ताद, तुम्हारी चांद जल जाएगी। ढक्कन,
तू मेरा उस्ताद है या मैं तेरा? जैसा कहता हूँ वैसा कर। जल्दी उठा जलती हुई लकड़ी। कमाल है, ऐसा इलाज तो आज तक सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर उस्ताद कहता है तो ठीक ही होगा। आए, मर गया, बचाओ। बजरंगी पहलवान, हम एक जरूरी काम से यहाँ आए हैं। चूहे, क्या अभी कुछ कसर रह गई है? देख तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई। भाग जा नहीं तो। ठीक है, हम जाते हैं। शहर के कमिश्नर साहब आए थे, एक उद्घाटन करवाना था। मैंने तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया था। उद्घाटन? बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिंदगी में कम से कम एक उद्घाटन तो कर लूं। बजरंगी, तो फिर आओ हमारे साथ। आइए बजरंगी पहलवान जी, अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कीजिए। मेरी बरसों की तमन्ना आज पूरी होने जा रही है। कूड़ा यहाँ डालिए। हैं? ये क्या? कॉरपोरेशन के इस कूड़ेदान का उद्घाटन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था और लोगों ने इसमें कूड़ा फेंकना भी शुरू कर दिया था। आपने इसका उद्घाटन करके एक रुके हुए काम को सरंजाम दिया है। हैं? चाचा चौधरी और पेट्रोल की बचत। खूबचंद! अरे गबाब, तुम्हारी कार कहाँ गई? मैंने कार बेचकर साइकिल खरीद ली है। पेट्रोल इतना महंगा है कि उसे खरीदने के लिए कपड़े बिक जाते हैं। मगर गबाब, तुम कार का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हो? मेरी कार बिना पेट्रोल के चलती है। वो कैसे? मेरी कार इस हुक से चलती है। मैं चौराहे पे खड़ा होकर दूसरी गाड़ियों को देखता हूँ। मुझे जिस दिशा में जाना होता है उस तरफ जाने वाली गाड़ी के आने का इंतजार करता हूँ। ट्रैफिक के ये मार्गदर्शक तीर मुझे सही गाड़ी चुनने में मदद करते हैं। जो ही कोई गाड़ी लाल बत्ती पर आकर रुकती है, मैं दौड़कर ये हुक उसमें अड़ा देता हूँ, ऐसे। और हरी बत्ती होने पर जब ये वैन चलेगी तो रस्सी से बंधी मेरी कार अपने आप इसके पीछे चलेगी। बाय। मेरी ईमानदारी किस काम की, जो मैं साइकिल के पैडल मारता जाऊंगा जबकि बेईमान गबाब दूसरे के पेट्रोल पर सैर सपाटा करता है। वाह, वैन की रफ्तार तेज होती जा रही है। ओह मुर्गी, ब्रेक लगानी चाहिए। ब्रेक। मेरी कार! क्या हुआ भाई? मैंने पेट्रोल बचाने के लिए अपनी कार को अगली वैन के साथ बांध दिया था। जब वैन ने ब्रेक लगाई तो मेरी कार का पापड़ बन गया। कहो तो मैं तुम्हारी कार को उस वैन की छत पे रख दूं। पेट्रोल बचेगा और तुम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। आइडिया तो अच्छा है। ट्रेन ये काम कर देगी। मुर्गी बच गई, अब आगे चलना चाहिए। सफर करने की ये तरकीब तो पहले से भी अच्छी है। इसमें मेरी कार के टायर भी नहीं घिसेंगे। नीचा पुल। गनीमत है मैंने वैन की छत पर कोई सामान नहीं रखा। ओ बचाओ! रोको! पता नहीं वो कार मेरी छत पर कैसे पहुंच गई। मंजिल पर पहुंच गया हूं, उस कार को उतारना चाहिए। साबू, उस टूटे कनस्तर को नीचे उतारो। नीचे आओ। अपनी कार की मरम्मत करानी होगी। कार की तो नहीं, अलबत्ता तुम अगर अस्पताल पहुंच जाओ तो तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी। पेट्रोल की बचत बड़ी महंगी पड़ी। हाय! चाचा चौधरी और हास्य भवन। रघुपत, अफो, कार बीच रास्ते खराब हो गई। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। क्यों ना टेलीफोन करके वर्कशॉप से मैकेनिक को बुलवा लिया जाए। यहाँ कहाँ से टेलीफोन करूं? हास्य भवन।
शायद इस भवन में टेलीफोन हो। मैडम, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तशरीफ लाइए। बड़ा अजीब नाम है आपके भवन का। अब समझ में आ गया कि मेरी इमारत का नाम हास्य भवन क्यों है। ओह, सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा होगा। लो, दवाई पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। ओह, मुंह जल गया। इस शीशी में दुनिया का सबसे तेज लाल मिर्चों का सत है। मुझे जल्दी घर पहुंचना है, वहाँ मेरे प्रिय टीवी सीरियल आने वाला है। तुम्हें घर पहुंचने में देर लगेगी, तुम मेरा टीवी देख सकते हो। वाह, रंगीन टीवी और बड़ी स्क्रीन। बिशुम, मैडम, अब मैं तुम्हारी चाल में और नहीं आऊंगा। मैं टेलीफोन करके मैकेनिक को बुलाता हूँ और अपनी कार ठीक करवाता हूँ। छपा। ओह, मेरे घर की सारी चीजें अजीबोगरीब हैं। ये सब मुझे हंसाने के लिए है। तौबा, अब मुझे अपनी और खिल्ली नहीं उड़वानी। रघुपत, कहो कैसे परेशान खड़े हो? चाचा जी, मेरी कार बिगड़ गई है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लो, कार तो तुम्हारी स्टार्ट हो गई। बताओ तुम्हारा मुंह कैसे काला हुआ? हास्य भवन की मैडम ने मेरी ये हालत की है। रघुपत, बाय। अब मैं जरा मैडम से मुलाकात कर लूं। आइए, स्वागत है। उस पायदान से जूते पोंछकर अंदर आ जाइए। मैडम, मैं दुकान से नए जूते लेकर आ रहा हूँ, इसलिए उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं। मनोरंजक सीरियल आने वाला है, मैं आपके लिए टीवी ऑन करती हूँ। आपको भी ये टीवी सीरियल देखना चाहिए। मैं टीवी आपकी तरफ मोड़ देता हूँ। नहीं। बिशुम, आप पैर पोंछने वाले पायदान पर गिर पड़े। ट्रन ट्रन। मैडम, आपका टेलीफोन लीजिए, सुनिए। छपा। आपको रोना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके भवन का नाम कुछ और है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रोना भवन। बिल्लू और बजरंगी से टक्कर। ये किस कमबख्त ने मेरी प्रातः काल की नींद खराब कर दी? बिल्लू के ट्रांजिस्टर ने। ये मौका अच्छा है चूहे की मरम्मत करने का। बिल्लू, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। क्यों बजरंगी उस्ताद? मैंने ये रूल बनाया है कि जो कोई इस मोहल्ले में ट्रांजिस्टर चलाएगा उसे मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इस नियम को देखते हुए मोहल्ले वालों ने कुश्ती में हाथ पांव तुड़वाने के बजाय अपने अपने ट्रांजिस्टर या तो बेच दिए या कूड़े में फेंक दिए। तब मुझे जाने दो। ये ट्रांजिस्टर नहीं, गुल्लक है। इस छेद में मैं पैसे डालता हूँ। इसकी चाबी चाचा चौधरी के पास है, मैं लेने जा रहा था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? साबू के ट्रांजिस्टर से। रूल के मुताबिक अब तुम्हें उससे कुश्ती लड़नी होगी। हैं? कहो पहलवान, कुश्ती लड़ने का शौक है? नहीं, मैंने इसी वक्त अपना रूल बदल दिया है। अब ट्रांजिस्टर चलाने पर किसी को कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। जाओ, छोड़ दिया। अच्छा बजरंगी, बाय बाय। हाय, मेरी कमर। उस्ताद, उस चूहे को नीचा दिखाने का भी एक मौका और है। वो कैसे? वो चाचा चौधरी के घर गया है। हम भी उधर चलते हैं। चाचा जी, इस गुल्लक में बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं। इसकी चाबी निकालिए, इसे खोला जाए। चाबी?
पता नहीं उसे मैं कहाँ रखकर भूल गया। बिल्लू तुम यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरे कमरे में चाबी ढूंढता हूँ। मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा क्या मक्खियाँ मारूंगा? जब तक मैं चाबी ढूंढ कर लाऊं, तुम इस पत्थर के बुत से बातें करो। कभी कभी बेजान चीजों से बातें करने में भी बड़ा लुत्फ आता है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, भला कोई बेजान बुत से भी बातें करता है? भगवान, ये लड़का बड़ा बातूनी है। चैन से मैं चाबी ढूंढ सकूं इसलिए उसे व्यस्त करके आया हूँ। काम करने के तुम्हारे भी अजीब ढंग है। कहाँ से बातचीत शुरू की जाए? हाँ, कहिए आपका नाम क्या है? नहीं बोलते ना सही। बंदे को बिल्लू कहते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है। मेरी क्रिकेट की गेंद से मोहल्ले की कई खिड़कियां टूट चुकी हैं। आपको किस खेल का शौक है? उस्ताद, वो देखो, बिल्लू पत्थर के बुत से बातें कर रहा है। ये अच्छा मौका है, देखना मैं उसे कैसे उल्लू बनाता हूँ। हमारे शहर में एक बजरंगी पहलवान रहता है, वह ना जाने क्यों मुझसे नाराज रहता है। क्योंकि तुम नालायक, शैतान और पल्ले दर्जे के बेवकूफ हो। तुमने बजरंगी को बहुत परेशान किया है। अगर कभी तुम इसके काबू में आ गए तो वो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा। मगर चुप, मेरे सामने जुबान चलाता है। एक चाटा पड़ते ही तू कलाबाजियां खाने लगेगा। देखो मिस्टर बुत, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। एक चूहे को गुस्सा आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर तुमसे निपटता हूँ। चाचा जी, वो बुत तो बोलता है और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी बात है? अगर वो बुत तुम्हें दोबारा धमकी दे तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मिस्टर बुत, अब तमीज सीखो नहीं तो। वाह रे मिट्टी के शेर, मैं तुम्हें ही नहीं, चाचा चौधरी और उस लंबू साबू को भी मार सकता हूँ। मैं इस घर को आग लगा दूंगा। तुम सब जलकर कोयला बन जाओगे और उस कोयले पर मैं मक्की के भुट्टे भूनूंगा। तेरी ये हिम्मत! जाओ बाहर कूड़े में। धना ढक्कन घर चलो, सिर पर सेक करना है। बिल्लू, गुल्लक की चाबी मिल गई, आओ इसे खोले। चाचा चौधरी और विश्व की खूबसूरत महिला। चाचा चौधरी आपका ही नाम है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व की खूबसूरत महिलाओं की मल्लिका हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए? ऐ खूबसूरत महिलाओं की मल्लिका, तुम मेरे साथ ही शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग और मेरी जैसी अद्वितीय खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया तो? उन बच्चों में मेरी जैसी शक्ल और तुम्हारी जैसी अकल आ गई तो? ये मोटी औरत कहाँ से आ टपकी? ये मेरी बीवी है और इसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। भागो, बचाओ। भगवान, तुम्हें इतनी जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। अर्र, ये कौन है? ये बेवकूफ मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफों का बादशाह चुना गया हूँ और बादशाह मलिका के साथ शादी नहीं करेगा तो और किसके साथ करेगा? बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं एक दूसरी मलिका को लाता हूँ। आज आपकी शादी रचाकर ही चैन से बैठेंगे। लीजिए, दूसरी मलिका आ गई।
आप शादी करेंगे? जरूर करूंगा, लेकिन ये किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की। बचाओ! चलो एक शादी तो सिरे चढ़ी। बिल्लू और ताजा समाचार। बिल्लू सवेरे से ही टीवी ऑन करके बैठ गए। पापा जी 24 घंटे चैनल्स इसीलिए दिखाए जाते हैं कि जब जी चाहे उन्हें देखो। फिर मैंने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया है और मैं फुर्सत में हूँ। लेकिन सारा दिन टीवी चलेगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, समझे बरखुरदार? बाहर जाकर मनोरंजन का कोई दूसरा साधन ढूंढा जाए। उधर चचा चौरस की बुक स्टॉल है, वहाँ शायद कुछ पढ़ने को मिल जाए। चचा चौरस, कुछ पढ़ने को दो, खाली बैठे बोर हो रहा हूँ। कॉमिक्स कितने की है? बिल्लू, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं वो किताब मुफ्त में दूंगा। बोलो, क्या तुम मेरी जगह ये कुछ अखबार घरों में बांट सकते हो? क्यों नहीं, मैं मिनटों में इनके ग्राहकों को देकर आता हूँ। बिल्लू, तुम्हारे हाथ में इतने सारे समाचार पत्र। जोजी, ये बांटने के लिए है। जरा एक इधर देना, मैं इसमें आज के टीवी के प्रोग्राम्स देख लूं। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। 15-20 चैनल्स के फीचर देखने में टाइम तो लगता ही है। अभी कितनी देर और लगाओगी? लगते हाथ अपना भविष्य फल भी देख लूं। धन्यवाद, लो अपना अखबार। महोदय, आपका अखबार। तड़ा। चाटा किस लिए? अखबार 1 घंटा देर से देने के लिए। अगले मकान पर बाहर कोई नहीं खड़ा, वरना यहाँ भी थप्पड़ खाना पड़ता। चुपके से खिड़की के अंदर अखबार फेंक कर खिसक लो। हैं? उस खिड़की से धुआं निकल रहा है। तुमने हमारा अखबार जला दिया। चाचा चौधरी और साबू की परेशानी। चाचा जी, आज मैं बड़ा परेशान हो गया। जहाँ भी गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा, ये सब कैसे हुआ साबू? मैंने जिसका भला किया और जिसको मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। आज सवेरे ही जब मैं बाजार में घूम रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे, ये तो किसी महिला के रोने की आवाज लगती है। रोने की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया होगा, पति उसे मार रहा होगा। मुझे महिला को बचाना चाहिए। यो भाई, एक अबला को क्यों मार रहा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से दो हाथ करके देख, फिर देखूं तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति निकल कर आया। अबे लंबो, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। जिसे तू रो ना समझ रहा है, वो मेरी पत्नी का गाना है जो रोज सुबह संगीत का अभ्यास करती है, समझा? अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फर्क ही नहीं था। साबू, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। उसके बाद मैं आगे चल दिया। तभी मैंने देखा। बचाओ, बचाओ! मार दो इसे। जान से खत्म कर दो। अरे बुज़दिलो, अकेले को 4 मार रहे हो। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, भागो, ये पहलवान बीच में कहाँ से आ टपका? तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यही मसल दूंगा। अबे ओ लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफा हो जाए यहाँ से। फिल्म की शूटिंग? माफ करना डॉक्टर साहब, गलती हो गई। लो,
मैं आपके एक्टरों को छोड़ देता हूँ। इस तरह वहां से भी धक्के खाकर भागना पड़ा। कोई बात नहीं साबू, जिंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है।